चंद्र, एक एतराज ये भी है लोगों का कि इस्लाम मांसाहार की इजाजत देता है और जीव हत्या को बढ़ावा देता है। तो इस पे थोड़ी सी कुछ वजाहत करें। जी, आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है और खासकर ईद के मौके पर ज्यादा होता है कि इस्लाम में मांसाहार की इजाजत दी गई है और लोग इसको जीव हत्या से भी जोड़ते हैं, एनिमल क्रूरल्टी से भी जोड़ते हैं। देखिए, सिर्फ इस्लाम में ही मांसाहार की इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी जो है मांसाहार का सेवन करती है। और शाकाहार जो है विश्व पटल के ऊपर कोई एक व्यवहारिक विचारधारा नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं है, तो वहां क्या ऑप्शन, वहां सिर्फ मांसाहार का ही ऑप्शन रहता है। जी बिल्कुल, वहां पर लोग मांसाहार के जरिए सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर साग सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, दालें सब्जियां वगैरह, तो वहां के सिर्फ अमीर लोग ही इन चीजों को खरीद पाते हैं या खा पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि वहां पर तो उन्होंने जो समुद्री जीव होते हैं उनको शाकाहार में शामिल करते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इंसान की रचना भी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने इस तरह से की है कि वो दोनों ही चीजों को खा सकता है, मांसाहार का भी सेवन कर सकता है, शाकाहार का भी। जबकि अगर आप देखेंगे जो शाकाहारी जीव होते हैं वो शाकाहार के अलावा मांसाहार का सेवन नहीं कर सकते। एक बकरी को अगर आप खाने के लिए मांस देंगे तो वो बकरी कभी उस मांस को नहीं खा पाएगी, और अगर जबरदस्ती आप उसे खिला भी दें तो वो उसको पचा नहीं पाएगी। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसका पाचन तंत्र जो है, वो इस प्रकार से ऊपर वाले ने, ईश्वर ने बनाया है कि वो सिर्फ शाकाहार का ही सेवन कर सकता है। इसी तरह एक शेर के सामने आप साग सब्जियां रखेंगे, वो कतई उन्हें नहीं खाएगा और ना ही उसका पाचन तंत्र उसको कबूल करेगा। तो ये उस ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। उसने ही मनुष्य को ऐसा पाचन तंत्र दिया, अगर वो चाहता कि मनुष्य शाकाहारी रहे तो उसका पाचन तंत्र शाकाहारी जीवों जैसा बनाता हो, लेकिन उसने मनुष्य को शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का सेवन करने की भी इजाजत दी है। और कुछ जीव उसने मनुष्य के खाने के लिए बनाए, इसीलिए मनुष्य को ऐसा पाचन तंत्र दिया। इसके अलावा अगर आप देखें, बात सिर्फ जीव हत्या की जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहे मारने की दवाइयां बेचती हैं। क्या आपने कभी किसी को उसका विरोध करते हुए देखा है? अगर बात सिर्फ जीव हत्या की है तो क्या वो जीव नहीं है? क्या उनको छोटा होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से आप कहेंगे कि उनकी हत्या जायज है? ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आप कहें अगर किसी ने किसी छोटे बच्चे की, 3 महीने के बच्चे की, 2 महीने के बच्चे की हत्या कर दी, तो आप कोर्ट में ये दलील देंगे कि वो छोटा बच्चा था, वो कोई जवान आदमी नहीं था, तो जज साहब इसको सजा मत दीजिए। बल्कि उल्टा आप ये कहेंगे कि वो मासूम था, कमजोर था, वो रेसिस्ट भी नहीं कर सकता था, विरोध भी नहीं कर सकता था, अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता था, इसको तो डबल सजा देना चाहिए। तो अगर आप कमजोर जीवों को मार रहे हैं, खेती के दौरान अरबों जीवों की हत्या होती है, खेती के दौरान अरबों सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, तो आप ये कहेंगे कि वो जितना कमजोर है उसकी हत्या जायज हो जाती है? बल्कि इंसानी फितरत कहती है कि अगर कमजोर पर आप जुल्म कर रहे हैं तो ये और बड़ा गुनाह है। लेकिन ये ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है जिसके तहत उसने कुछ जानवर जो हैं इंसान के खाने के लिए बनाए हैं, और हर चीज के अंदर जीव और जीवन है। पेड़ पौधों में भी साइंस कहती है जीवन है, तो क्या पेड़ पौधे, साग सब्जियां ये भी खाना छोड़ देंगे?